ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें जो है एक्सरसाइज 21C का जो क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज 21C का क्वेश्चन नंबर 5 का, इसके पहले 5 का 1 और 2 हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का 3 का। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टॉपिक का है, ये जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का है। और इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का 10 और 80 और 10 है, तो ये मिलकर 90 हो रहा है। इन दोनों में किसी एक को चेंज कर देना रहता है। और 59 और 31 दोनों मिलकर 90 हो रहा है, तो इन दोनों में किसी एक को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ पे 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट। और कॉस यहाँ 10 डिग्री लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पर हम लोग साइन 59 और 31 में किसी एक को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 31 हो जाएगा और सेक यहाँ 31 हो जाएगा। अब क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 10 डिग्री हो जाएगा अपॉन में कॉस 10 और प्लस में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 31 होता है और वहीं पर सेक 31। तो चूंकि फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस बाय कॉस ये तो कट जाएगा, ये इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कॉस थीटा इनटू सेक थीटा का वैल्यू जो होता है 1 हम लोग का होता है। अब हम लोग का क्या करना है, इसका वैल्यू जो 1 आया है और ये जो 1 आया हुआ है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों का इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 55 डिग्री माइनस ए है माइनस कॉट 35 प्लस ए है। तो इसको सॉल्यूशन करना है हम लोगों को 35 डिग्री प्लस ए। तो स्टूडेंट्स इसको देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ 10 माइनस 55 माइनस ए है, तो इसके लिए तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको 10, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ना एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग का होता है tan थीटा अगर हो तो इसके लिए कॉट 90 माइनस थीटा का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ वही यूज करेंगे कि इसके लिए कॉट हम लोग यूज करेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 55। और अगर माइनस का साइन इसमें घुसेगा तो ये प्लस ही हो जाएगा और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो 35 डिग्री प्लस ए जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि cot 90 माइनस 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 35 प्लस ए आ जाएगा और माइनस फिर आ जाएगा 35 डिग्री प्लस ए। अब देखिए ये दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो सॉल्यूशन किए अभी वो थर्ड का कर दिए हैं। अभी हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ का भी हो चुका है। ये 5 नंबर का सॉल्यूशन हो रहा है। 5 नंबर में है कोसेक 65 डिग्री प्लस ए माइनस सेक 25 डिग्री माइनस ए। इसको देखिए सॉल्यूशन करेंगे, कोसेक 55 प्लस ए और माइनस सेक 25 माइनस ए, इसको सॉल्यूशन करेंगे
इसके लिए भी वही काम करना है हम लोग को। यहाँ पर सेक 90 माइनस 65, क्योंकि माइनस का साइन इसके अंदर जा रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुछ ये वैल्यू जो है सो क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस 60, 10 माइनस 5 क्या होता है, 5 होता है, और 8 माइनस 6 यानी 2, 25 माइनस ए हो जाएगा, और माइनस से 25 माइनस ए हो गया। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू सेम ही हो रहा है, तो इस तरह से इसका वैल्यू जो होगा ये दोनों कैंसिल होगा, तो फाइनली इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्वेश्चन नंबर 6 है 2 10 57 डिग्री अपॉन कॉट 33 डिग्री है माइनस कॉट 70 डिग्री अपॉन 10 20 डिग्री है माइनस √2 कॉस 45 डिग्री है। अब यहाँ पर इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू ऐड करने पर 90 आ रहा है, 7 3 10 फैक्टरी 8 1 9, तो 90 इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है, और इन दोनों का वैल्यू भी 90, इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है। यहाँ cos 45 का वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। 10 के लिए हम लोग लिख सकते हैं cot, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 90 माइनस 33, और इसको चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे इसी तरह से cot के लिए cot 90 माइनस 20 लिखेंगे, और इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर ये √2 cos 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग को याद है, cos 45 का वैल्यू √2 होता है। फिंगर ट्रिक से देखें तो ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90 होता है, तो 45 है। तो cos 45 का वैल्यू लेते हैं, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में जितना फिंगर है √2/2 होता है, तो √2/2 का वैल्यू फाइनली 1/√2 ही होगा। तो इस तरह से ये वैल्यू हम लोग का cos 45 का 1/√2 होता है, लिख दिए। अब यहाँ पे फिर आगे हम लोग थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लेते हैं। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 33 हो जाएगा और cot 33, तो इस तरह से ये कट जाएगा, माइनस cot 90 माइनस थीटा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 20, और यहाँ पे भी 10 20 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस ये भी कट जा रहा है -1, तो देखिए इसका वैल्यू क्या हुआ 1, इसका वैल्यू भी क्या हुआ 1। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 आ रहा है और -1 -2 हो गया, यानी फाइनली इसका वैल्यू 0 आ रहा है। इस तरह से ये भी सॉल्यूशन हो चुका है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन टोटल है 7 में है। 7 में दिया हुआ है इस तरह से कुछ कि cot स्क्वायर 41 डिग्री अपॉन में tan स्क्वायर 49 डिग्री -2 sin स्क्वायर 75 डिग्री और cos स्क्वायर 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए इन दोनों का वैल्यू 90 है, 9 1 10 कैरी 1 4 8 1 9, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे 90, इन दोनों को ऐड करेंगे 90। तो सेम काम करना है, इन दोनों में किसी एक को ही चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे। इसका जो बनाने का ट्रिक है इसी ट्रिक से बनता है। cot यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं cot स्क्वायर 90 माइनस 49, और इसको रहने देंगे tan स्क्वायर 49 डिग्री -2 यहाँ पर 2 साइन के लिए हम लोग चेंज कर देंगे 90 माइनस 15 डिग्री, और फिर नीचे cos स्क्वायर 15 डिग्री रहने देंगे। तो cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर 49 डिग्री अपॉन में tan स्क्वायर 49 डिग्री, माइनस इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर के लिए cos स्क्वायर
देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर 49 लिखेंगे। इसी तरह से cos 90 sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा अपॉन में cos स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि ये तो हम लोग को कट के क्या मिलेगा 1 और ये भी कट के मिलेगा 1। तो इस तरह से देख रहे हैं तो 1 माइनस 2 यानी इसका वैल्यू -1 आ रहा है। तो ये आंसर हम लोग का होगा। इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को सॉल्यूशन करेंगे। 8 में है cos 70 डिग्री अपॉन में sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन में sin 31 डिग्री है माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री है। इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों का वैल्यू का सम जो है सो 90 आ रहा है। इन दोनों में किसी एक को ही चेंज करेंगे तो cos 90 माइनस 20 लिखेंगे और यहाँ पे sin 20 एजिटिव छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ पे cos 90 माइनस 31 लिखेंगे और यहाँ पर sin 31 रहने देंगे। माइनस 8 30 का वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका चाहे तो वैल्यू लिख सकते हैं sin 30 का। तो देखिए फिंगर टिप से हम लोग क्या देखते हैं ना 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। तो यहाँ पे 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री यहाँ आता है। तो 30 डिग्री के क्लॉकवाइज में एक फिंगर है। तो इसका वैल्यू निकालने का तरीका है कि एक फिंगर हो तो एक और यहाँ पे रूट हम लोग का 2 सभी में लिखते हैं 2। तो ये 1/2 हो जाएगा यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तीसरा वैल्यू इसका निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin 20 डिग्री और यहाँ पर भी sin 20 डिग्री हो जाएगा प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin 31 बाय sin 31 हो जाएगा माइनस 8 इंटू 1/4 हो जाएगा। 4 2 से 8 आ जाएगा। इसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू भी 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी इसका वैल्यू फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है स्टूडेंट्स। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का। 9 में है 14 sin 30 डिग्री प्लस 6 cos 60 डिग्री माइनस 5 tan 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे सारे इसका वैल्यू हम लोग को बैठाना है। तो 14 देखिए sin 30 का भी वैल्यू हम लोग हाफ लिखे थे प्लस 6 cos 60 का वैल्यू क्या होगा कि किसी का वैल्यू हमें नहीं याद आ रहा कि फिंगर ट्रिक अप्लाई करेंगे। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 यहाँ है तो 60 के एंटी क्लॉकवाइज में एक फिंगर आ रहा है तो cos 60 यानी 1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। 2 सभी में एक राउंड फिगर में लिखते हैं। एक ट्रिक है ये फिंगर ट्रिक इसको बोला जाता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ लिख दिया आप देखिए 2 7 जा 40 कट गया 2 3 जा 6 कट गया। तो फाइनली हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है 7 प्लस 3 माइनस 5 यानी 7 3 10 10 माइनस 5 क्या होगा 5। तो इसका आंसर हम लोग का 5 होगा। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया। अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हमें इसके आगे सॉल्यूशन करना है। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें और ताकि मैं आपको आगे का सॉल्यूशन जो है सो बता सकूं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस जो भी होंगे वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ताकि आप उससे फायदा जो है आप ले सकते हो। ओके बाय।